लगी सब ताड़का और ताड़का दहाड़ने लगी अपनी आवाज और जो ताड़का बोलने लगी सो राम जी खड़े हो गए। अब वहां से ताड़का ने देखो इतने छोटे छोटे बालक आए, आज तो आनंद ही आ जाएगा क्योंकि एक साथ 3 दिन को खाने को मिलेगा। इतना सुंदर आहार मेरे पास सब्जी आया है। अब तो ताड़का बड़ी मगन है। ताड़का ने वृक्ष उखाड़ के मारा, भगवान ने तीर मारा, जाके ताड़का वृक्ष पे लगा, वृक्ष टूट गया। ऐसे करते करते ताड़का वहां से पत्थर मारते हैं, वृक्ष मारते हैं, भगवान तीर मारते हैं, युद्ध हुआ। तब महाराज विश्वामित्र कहते रावण समय नष्ट ना करो, रात्रि का समय होने जा रहा है और रात्रि के समय में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए शीघ्र इसका वध करो। भगवान ने गुरु विश्वामित्र का इशारा पाते ही एक ही बाण प्राण हरना और दीन जने दे निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राण हर शरीर। वहां से राम लक्ष्मण आगे चले हैं और जाकर के विश्वामित्र राम लक्ष्मण को रक्षा में लगा देते, खड़े कर देते हैं और वे महाराज विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। श्री राधे जैसे ही यज्ञ करने लगे हैं, अब स्वाहा स्वाहा की जो धुन महाराज विश्वामित्र की राक्षसों ने सुना, दौड़ के अपने रोष की तरह बतवा गया और जो आए तो राम लक्ष्मण ने देखा क्या कि स्वाहा स्वाहा की धुन सुन कर और दोनों भाइयों ने देखा तो दोनों भाइयों ने एक जो मारा और दोनों को मार के सीधा यमन पहुंचा दिया। दोनों का वध किया, रक्षा हुई। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद कुछ दिन महाराज विश्वामित्र ठहरे कुटिया में, नाम लक्ष्मण ने रखा और धीरे 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 समय कुछ दिन बीता। उसके बाद महाराज विश्वामित्र राम जी को वरदान देते, हे राम, हे प्रभु, तुम्हें क्या आशीर्वाद देना, क्या वरदान देना, तुम तो त्रिलोकी नाथ हो, दुनिया को आशीर्वाद और वरदान देने वाले हो, लेकिन मैं गुरु होने के नाते तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा हो तभी तुम्हें भूख प्यास लगेगी, बिना तुम्हारी इच्छा की कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। जितने दिन तुम्हारी इच्छा उतने दिन तुम बिना जल के बिना भोजन रह सकते हो, तुम्हें भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। ये मेरा वरदान है और आगे चल के तुम्हें काम देगा। संत जन सब जानते थे प्रभु की लीला क्या और क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये वरदान दे दिया। तभी राम जी को वन में 14 वर्ष तक भूख प्यास की कोई सुध नहीं लगी, उन्हें कोई भूख प्यास नहीं लगी। लक्ष्मण को भी यही वरदान दिया, दोनों को दिया था। तभी दोनों आराम से वन में रहे। वो जानते थे कि इनको वनवास जाना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, महाराज जनकपुरी से न्योता आता है। जनकपुरी से न्योता आया और न्योता में लिखा था, पत्र में सीता जी का जनकपुरी में स्वयं बढ़ता। तो महाराज जनक जी ने काम करते हुए हाथ से उठा के तरफ रख दिया। एक जो धनुष को कोई उठा नहीं पाया, धनुष को सीता जी ने एक ही हाथ से उठा दिया था।
और ये दृश्य महाराज जनक जी ने देखा। मंदिर में पूजा करने गए शिव जी के।